हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी, जो एक्सपेक्टेड डेट जुलाई के फर्स्ट वीक मानकर हम चल रहे हैं, उसी को देखते हुए हमने मैथ्स की क्लास स्टार्ट की है। पहला टॉपिक उठाया एज प्रॉब्लम, उसकी एक क्लास हो चुकी है। दो टाइप में हमने बांटा था, दो में से एक टाइप हमने कल क्लियर कर चुके हैं। आज है सेकंड टाइप, देखते हैं कौन सा। कल बता दिया था गुना वाले, आज हम करेंगे कम या ज्यादा वाले। कैसे? गुना से एक स्टेप आगे। क्या था अभी तक? गुना वाले थे ना कि ए बी का 4 गुना, पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुनी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी। अब क्या होगा? गुना के साथ साथ अधिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अधिक। देखेंगे अभी। जैसे कल भी क्या था, शुरू में भारी लग रहा, जब हमने किया सारी चीजें बहुत आसानी से हुई। चलिए देखते हैं आज दूसरा टाइप क्या है। पहला टाइप बता दिया था गुना वाले। जिन्हें नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। देखते हैं आज दूसरा टाइप, टाइप नंबर 2, कम या ज्यादा वाले प्रश्न, प्लस और माइनस। फॉर्मेट एक ही होगा। एज प्रॉब्लम का कैसा भी क्वेश्चन हो, 3 लाइन से ऊपर क्वेश्चन का आंसर नहीं जाएगा। कल भी क्या था, 3 लाइन में, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 ही लाइनों में फॉर्मेट बन रहा था, वैसे ही आज बनेगा। क्या बोला? ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति हैं, कह रहा उनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या बोला? प्रेजेंट। ऐसे ही फॉर्मेट बनाया था। कितनी है? प्रेजेंट 22 साल है। कितनी है? 22 ईयर है। बोला ए बी से 4 वर्ष बड़ा, ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो। बस यही समझना है, सारा खेल खत्म है कि किस में जोड़ें किस में घटाएं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। ए बी से बड़ा, तो मैं बी में जोड़ूं या ए में जोड़ूं? देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना। इसी में समझा देता हूं मैं, ध्यान देना। एक छोटा सा, दो व्यक्ति हैं, कौन कौन दिए हैं? ए और बी। कौन दिया है? एक ए है और एक बी है। क्या बोला? ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। कौन? ए बड़ा है किससे? बी से। कितना? 4 वर्ष बड़ा। चलो छोड़ो, ये पता चल गया ए क्या है? बड़ा है बी से। तुम हो, एक तुम्हारा भाई है, एक ए है एक बी है। कहा कि बी जो है गरीब है, ए जो है अमीर है। बी छोटा है ना, गरीब हो गया, ए क्या हो गया? अमीर हो गया। कह रहा दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो। तो क्या करोगे? एक कंडीशन तो बनेगी। क्या? या तो तुम अपने में से कुछ रुपए, पी रुपए क्या करो? माइनस कर दो। किसके पास जाने के लिए? बी के पास जाने के लिए। जो क्या था, अमीर था, उसने कुछ रुपए कम कर दिए। किसके पास जाने के लिए? बी के पास जाने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन बनेगी कि जो बी था इसको क्या करो? कुछ रुपए दे दो। बी को क्या करो? कुछ रुपए दे दो। कहां तक? ए के पास आने के लिए। ए के पास आने के लिए क्या करो? बी को कुछ रुपए दे दो। वो कहां आ जाएगा? ए के बराबर। क्यों? क्योंकि वो क्या था? अमीर था। दो कंडीशन बनेंगी, ध्यान रखना। या तो जो बड़ा है उसमें से कुछ आयु घटा दो, छोटे वाले के बराबर पहुंच जाओ, या छोटे वाले को में कुछ आयु बढ़ा दो, किसके पास पहुंच जाओ? बड़े वाले के पास। दो कंडीशन बनेंगी, दो से अलग नहीं बनेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या ए और बी दो व्यक्ति थे, उनकी वर्तमान आयु 22 है। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। कह रहा है ए बी से बड़ा है। बी की बी है, ए की कितनी? बी से कितना बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा है। भाई बी की बी है, ए की कितनी? बी से 4 वर्ष बड़ा। तो ए को मैं बी से बड़ा है ना, तो बराबर करने के लिए बी में 4 जोड़ूंगा। भाई जो छोटा उसमें 4 जोड़ दूंगा, तो ए की जगह आ गया b+4। क्लियर है? क्या आ गया? 2b+4 बराबर 22। और b कितना आ गया? 22 में से 4 गए, 18/2, 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। क्या पूछा? ए की आयु। ए की आयु कितनी होगी?
ए की आयु कितनी होगी, ए कितना था बी प्लस 4, तो ए की आयु कितनी होगी, बी की कितनी आई 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 वर्ष का हो गया। ए कितना हो गया, ए कितना हो गया, ए कितना हो गया, ए की आयु आ गई 13 वर्ष। क्या क्लियर है? नहीं आया दोबारा समझा देता हूं। देखो ध्यान रखना है बस एक छोटी सी चीज, क्या जो भी बड़ा होगा दो कंडीशन बनेंगी। क्या बोला था, ए बड़ा है किससे, बी से। पहली कंडीशन क्या, ए को बनाना है मुझे बी के बराबर, इसको बनाना है इसमें, तो मैं क्या करूं, जो बड़ा है उसमें से मैं घटा दूं पी साल छोटे वाले के पास जाने के लिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जो गरीब है, जो गरीब है, बी गरीब था, बी छोटा था ना, बी को मैं क्या करूं पी रुपए दे दूं, कहाँ आने के लिए, ए के पास आने के लिए। दो कंडीशन बनेंगी, वही मैंने बनाई थी। क्या कह रहा, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा, तो ए के पास बी को लाने के लिए 4 जोड़ दिया, बी वैसे ही है, ए की जगह बी प्लस 4 आ गया, बी की जगह बी आ गया, टोटल दी थी 22, सोल्व किया बी आ गया 9, ए पूछा था ए बराबर बी प्लस 4 था, 9 4 13 वर्ष। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 के कौन कौन है, एक रमेश है और एक गणेश है। क्या बोला, इस समय कितने के हैं, प्रेजेंट में दोनों 28 के हैं। बोला रमेश, गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा, दो हैं, एक गणेश है और एक रमेश है। कौन, गणेश जो है छोटा है किससे, रमेश से, कितने साल, 6 साल। अभी मत देखो 6 छोटा कितना छोटा, अभी ये देखो कौन छोटा, गणेश छोटा किससे, रमेश से। मैं क्या करूंगा, इन्हें, इसको मुझे बदलना है बराबर में, तो जो बड़ा है या तो उसमें से घटा दूं या छोटे में क्या करूं, जोड़ दूं, या तो बड़े वाले को कम कर लूं या छोटे वाले में जोड़ दूं। कितना छोटा, 6 छोटा, ये छोटा था ना, तो इसमें मैं क्या करूं, छोटे को बड़ा करने के लिए इसे मैं 6 वर्ष और दे दूं। कितना दे दूं, 6 वर्ष और दे दूं। गणेश में कितना जोड़ दूं, गणेश में मैं 6 वर्ष और जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, बड़े वाले के पास पहुंच जाएगा। रख दो, आर की जगह रख दो जी प्लस 6 प्लस जी तो है ही, क्या हो गया 2g बराबर 28 माइनस 6, 28 माइनस 6 उधर जाएगा ना, प्लस का 6 उधर माइनस में जाएगा, कितना हो गया 8 में 6 गए 2, जी आ गया कितना, जी आ गया 11। क्या पूछा, गणेश की आयु हुई पूछी, गणेश की कितनी आ गई 11 वर्ष आ गई। क्या क्लियर है, बताते चलेंगे। बस क्या डाउट था इसमें, किस में जोड़ते हैं किस में घटाते हैं, यही समझ नहीं आता था, ये हमने समझा दिया। कितना आ गया 11 वर्ष, गणेश की आयु 11 वर्ष। कौन से हैं, टाइप नंबर 2 के सवाल हैं और सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, विशेषकर रेलवे के। अगला क्वेश्चन, सोनी और मोनी दो व्यक्ति हैं, फिर से एक सोनी है और एक मोनी है। बोला वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अच्छा, प्रेजेंट में क्या है, अभी तक क्या दिया था टोटल, अब दे दिया क्या अंतर, अंतर मतलब माइनस। क्या बोला, मोनी की आयु सोनी की 2/3, ये क्या कह रहा है ऐसा, बोला मोनी की आयु जो है सोनी की का मतलब गुणा 2/3 का मतलब 2/3, यही तो। मोनी एम बराबर है सोनी एस की मतलब गुणा की का के, ऑफ मतलब गुणा 2/3 2/3। क्या हो गया, मोनी बट्टे सोनी 2/3। यदि मोनी 2 की तो, यदि मोनी 2 की तो सोनी 3 की, मोनी 2 तो सोनी 3 की। आ गया, ये अनुपात आ गया, कल वाला फॉर्मेट बन गया। क्या दिया है, अंतर, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना, 1 का कह रहा है, 1 का नहीं 7 का है। कितने गुना, कितने गुना, 7 गुना। क्या बोला, सोनी की आयु, सोनी जो 3 थी, 3 नहीं कितनी हो जाएगी अब सारी चीजें, 7 गुनी 3 नहीं कितनी हो जाएगी, 3 सत्ते 21, कितनी हो जाएगी 3 सत्ते 21। क्लियर है, कितना हो जाएगा 21 साल। देखो कैसे बोला, सोनी मोनी, अनुपात निकाल लिया, मोनी की
आयु बराबर है किसके, सोनी एस की का की गुणा 2/3 2/3। सोल्व किया मोनी बटे सोनी, 2 3 आ गई। मोनी यदि 2 की तो सोनी 3 की। ध्यान क्या रखना है, मोनी ऊपर सोनी नीचे, तो मोनी की 2 आएगी, सोनी की 3 आएगी। जैसे अनुपात में आया वही अनुपात उधर रखना। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, योग बोला था, इसमें क्या बोल दिया, अंतर बोल दिया। अंतर कितना, 1 1 नहीं 7 कितने गुना, 7 गुना। बोला ये 3 नहीं, इसकी वैल्यू बता दो, 3 सत्ते 21 हो जाएगी। क्या क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अच्छा, 2 व्यक्ति हैं, कौन, टीना और मीना। इनकी वर्तमान आयु, फिर से क्या दे दिया, प्रेजेंट में अंतर दे दिया। चलो आगे पढ़ लो। बोला मीना की आयु m बराबर है टीना की आयु की मतलब गुणा कितना, 3/4। सोल्व किया, मीना बटे टीना बराबर 3/4। मीना यदि 3 है तो टीना कितनी है, 4 है। मीना यदि 3 है तो टीना कितनी है, 4 है। मीना 3 टीना 4। बोला अंतर, मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितना, मेरे अकॉर्डिंग अंतर 1 कह रहा है, 1 नहीं, अंतर कितना, 5। 1 नहीं 5 कितने गुना, 5 गुना। क्या बोला, तो टीना की आयु बताइए, टीना कहाँ थी, टीना जी 4 थी, 4 नहीं 4 गुणा 5 कितना, 20 वर्ष। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष है ऑप्शन में, ये रहा। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, और लाइन गिन लो, 1 2 या फिर 1 2, तीसरी लाइन में हमारा आंसर आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर खत्म। पूरा मैथ ऐसे ही होगा। चलिए अगला, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। अच्छा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। बोला 2 बच्चे थे, ए था और बी था। कह रहा कब, 2 वर्ष पूर्व, प्रेजेंट से 2 वर्ष पूर्व क्या था, आयु का योग 18 था। जबकि 3 वर्ष बाद, जबकि 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, दोनों की आयु में अंतर 2 हो जाएगा। ये क्या कह दिया, 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग 18 था। प्रेजेंट की मैंने मान ली ए और इसकी मान ली बी। कह रहा 2 वर्ष पूर्व क्या था, योग 18 था। तो मैं क्यों ना आज की निकाल लूं, चाहे वहां से निकाल लूं या फिर यहां से निकाल लूं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, ध्यान से समझना। बोला 2 वर्ष पूर्व थी ये 18, टोटल दिया है ना। अच्छा ये बताओ, 2 वर्ष पहले 18 था, यहां से 2 साल बड़ा ये हुआ होगा, 2 साल बड़ा ही ये हुआ होगा। टोटल कितने बड़े हुए होंगे, 2 ये टोटल तो 4 साल बड़े हुए होंगे ना। 2 साल पहले जो 18 थी, आज कितनी हो गई होगी, 22। जो 2 साल पहले टोटल 18 था, आज वो हो गया होगा 22 साल। कह रहा 2 वर्ष बाद, सॉरी 3 वर्ष बाद, कब से, 3 वर्ष बाद क्या है, अंतर क्या है, 2 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद क्या होगा, अंतर 2 हो जाएगा। एक चीज बताओ, अंतर का ध्यान देना। यदि आज आप 25 वर्ष के, आपके बड़े भाई 27 वर्ष के, आज कितने का अंतर है, 2 साल का। आज से 4 वर्ष बाद बात करें, आप कितने के, 29 के, आपके भाई कितने, 31 के, तब भी अंतर कितने का, 2 साल का। तो अंतर में सबसे बड़ी जो चीज ध्यान रखने की वो ये है, चाहे पहले का कह लो, चाहे बाद का कह लो, चाहे वर्तमान का कह लो, अंतर हमेशा बराबर होता है एज में। कहते हैं ना कि एज के अंतर का ध्यान रखो, तो वही है, अंतर हमेशा बराबर होता है, बस योग बदल जाता है। क्या, योग बदल जाएगा, अंतर क्या होगा, बराबर होगा। सुना होगा घर में कि एज का अंतर का ध्यान रखो तब बात करो, वही चीज है, अंतर हमेशा बराबर होगा। ये तो हो गया टोटल। बोल दिया अंतर कितना, अंतर कितना दिया है, 3 वर्ष है ना। अंतर कितना है, अंतर कितना है, 2 है। अंतर कितना है, 2 है। अंतर कितना, 2। ये मत देखो 3 साल बाद का या कब का, सीधे अंतर क्या होगा, हर जगह बराबर होगा, बस ये ध्यान रखना। सोल्व कर दो, कैसे सोल्व होगा,
सोल्व होगा, ये कट गया, ये आ गया 2a बराबर 24 और a बराबर 12। a आ गया कितना 12, a 12 आ गया। b कितना आएगा भाई, a 12 आ गया, अंतर 2 का है तो b कितना होगा 10 होगा, सीधी सी बात है। b कितना होगा 10 होगा। बोला बड़े बच्चे की आयु, बड़ा बच्चा इनमें से कौन सा जिसकी आयु ज्यादा, कितनी है 12 वर्ष है। कितनी है 12 वर्ष। लाइन गिन लेना 1 2 3, तीसरे में आंसर है। ठीक है, अरे यही फॉर्मेट समझाए थे ना। प्रेजेंट में क्या 22 आ गया, कैसे आ गया, बोला प्रेजेंट से 2 साल पहले टोटल था 18। 2 साल पहले 18 था ना, आज क्या होगा 2 साल ये बड़ा हुआ होगा, 2 साल ये बड़ा हुआ होगा, टोटल 4 साल बड़ा हुआ होगा। 18 में 4 जोड़े 22 आ गए। कह रहा 3 साल बाद डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा, कभी कभी गिन लेना। अपने ऊपर लेके जाके देखो ना बात कैसे फील करते हो, अपने ऊपर एक बार बात लेके जाके देखो फील कैसा करते हो, तब आंसर करना। भाई अंतर बराबर, आपके और आपके पिताजी की एज में अंतर बराबर होगा, कभी भी चाहे देख लें। अंतर क्या होगा, सब जगह सेम रहेगा। अंतर 2 का तो अंतर 2 का। टोटल दिया 22, अंतर जो कितना आया 2a 24, a आ गया 12, b आ गया 10। पूछा बड़े वाले की कितनी आ गई 12 साल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। अभी तक 2 थे, अब कितने हो गए 3 हो गए। बोला प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट कितनी है टोटल 90 है। प्रेजेंट दी है 90। बोला 6 वर्ष पहले, अच्छा प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले क्या था अनुपात, 1:2:3 था। 1:2:3 था। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कुछ और नहीं दिया, ऐसा ही दिया है। मैं कर लूं 3 2 5 और 1 6, कितना 6 कर लूं। कब 6 साल पहले। मेरे अकॉर्डिंग 6 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसे थोड़ा सा 90 को क्या करूं, नीचे को लिख लूं, है ना। कितना प्रेजेंट कितनी है 90 है। अच्छा एक बताओ, बात बताओ, ये तो टोटल है, ये क्या है अनुपात है। मैंने बताया था क्या, टोटल जो है क्या होनी चाहिए, टोटल के बराबर ही होनी चाहिए। बोला 90 को कहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। ये तो टोटल है, ये अनुपात है। कितना कितना 6 साल कम कर दो, इसको भी 6 साल कम कर दो प्रेजेंट से, इसको भी 6 कम कर दो और सी को भी 6 कम कर दो। तो टोटल में से कितना कम हो जाएगा, जैसे पीछे बढ़ा था इसमें क्या होगा कम होगा। कितना 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 90 से कितने साल कम हो जाएंगे 18 साल। 90 से 18 साल कम हुए कितना हो गया, 90 से 18 कम के कितना हो गया 72। कितना हो गया 72। तो जो ये 6 था 6 नहीं कितना है 72 है। कितने गुना 12 गुना। कितने गुना 12 गुना। क्या पूछा, सी की वर्तमान आयु कितनी है। जो सी था हमारा कहाँ पे, ये सी की कितनी थी, सी की जो कितनी थी 3 थी। 3 नहीं, ये हो जाएगी कितनी 3 गुणा 12 36 वर्ष। कितनी हो जाएगी 3 गुणा 12 36 वर्ष। कितना आ जाएगा सी 36 साल का है। ऑप्शन में ये रहा। देखो ए बी सी 3 है दिया है, 1 2 3 का अनुपात है 6 साल पहले, आज है 90 के। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर से हम बढ़ के आए थे ना नीचे को, कितने 2 साल शायद बढ़े थे। इसमें क्या करना है 6 साल पहले का अनुपात दिया है, आज का टोटल 90। 6 साल पहले 3 भाई थे तो 18 साल कम के होंगे 72 के होंगे। 6 नहीं 72, 12 गुना। क्या बोला 1 मिनट। सी की वर्तमान आयु बतानी है। सी की वर्तमान आयु जो सी 3 था, 3 गुणा 12 36 वर्ष। 36 कब की है 6 साल पहले की। 36 कब की है 3 है ना, तो 3 गुणा 12 कब की है, ये पास्ट की। आज कितने का होगा, ये तो है 6 साल पहले की, आज कितने का होगा प्लस 6 कितना 42 वर्ष का। आज कितने का होगा 42 साल का होगा, है ऑप्शन में ये रहा। कितने का होगा आज 42 साल का होगा। क्लियर है, बताते चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक पिता अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। कौन? फादर अपने सन से 9 गुना, मतलब सन एक तो फादर 9, और माँ बेटे से 8 गुना। जो मदर है वो बेटे से, बेटा एक का तो माता जी 8 की। बोला पिता और माँ की उम्र का योग 51 है। मेरे अकॉर्डिंग कितना? 9 ये और 8 ये। फादर प्लस मदर का कितना दिया है? 51 दिया है। मेरे अकॉर्डिंग बैठ रहा है 9 प्लस 8 17, 17 नहीं 51। कितने गुना? अरे कितने गुना? 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। अब जो भी होगा वो क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। क्या पूछा? बेटे की उम्र। बेटे की उम्र कितनी? 1। 1 नहीं कितने गुना? 3 गुना। 3 एकम 3 वर्ष। 1 नहीं कितने गुना? 3 गुना। कितनी आ जाएगी? 3 वर्ष आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल था। बोला पिता बेटे से 9 गुना 1 ये तो 9 ये, माता बेटे से 8 गुना 1 ये तो 8 ये। बोला दोनों का टोटल फादर प्लस मदर 9 8 17 नहीं 51 है, 3 गुना। तो बेटा 1 नहीं 3 गुना 3 वर्ष का होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। क्या बोला? राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। अच्छा, राखी है, सगाई हुई थी कब? 10 वर्ष पहले। प्रेजेंट आज से 10 वर्ष पहले। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई की उम्र की आयु की 5/3 है। प्रेजेंट जो है, वर्तमान प्रेजेंट है किसकी? सगाई की। कितनी? 5/3। तो प्रेजेंट बट्टे सगाई, यहां से क्या आया? यहां से क्या आया? प्रेजेंट बट्टे सगाई बराबर 5/3। प्रेजेंट तो है राखी की 5, जब सगाई हुई थी 10 साल पहले तो ये थी 3 साल की। कितनी? 3 साल की। मैंने क्या देखा? अगर आज 5 की तो सगाई हो गई 3 साल में, मतलब 2 साल पहले। अरे मेरे अकॉर्डिंग तो 2 साल पहले सगाई हो रही है। कितने साल पहले? 2 साल पहले। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 नहीं कितना? 15। कितने गुना? 5 गुना। तो आज कितने की होंगी ये? 5 गुणा 25, और ये कितनी? 3 पंजे 15 साल में इनकी सगाई हुई थी, आज है ये 25 की। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी है। अच्छा, राखी की माता जी भी हैं, उनकी प्रेजेंट जो है किसकी? राखी की प्रेजेंट की 2 गुनी। तो 25 की कितनी? 2 गुनी। 25 दूनी 50 है। आगे बढ़े। तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु क्या थी? भाई राखी की माता की आयु आज 50 है। राखी की सगाई कब हुई थी? 10 साल पहले। तो सगाई के समय माता की आयु कितनी रही होगी? 40 वर्ष। सगाई के समय कितनी रही होगी? 40 वर्ष रही होगी। क्या क्लियर है? देखो क्वेश्चन घुमाया, जैसा क्वेश्चन ने घुमाया हम घूमते गए, हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन, अगर पूरा पढ़ लेते हम फंस जाते। हमने पूरा नहीं पढ़ा, जैसे घुमाया हम घूमते गए, हमारा आंसर आ गया। फिर से देखो, राखी है, बोला राखी की सगाई जो है, प्रेजेंट जो है सगाई की 5/3 है। मैंने देखा प्रेजेंट बटे सगाई 5/3। प्रेजेंट कितनी है? 5 है। प्रेजेंट 5 है, सगाई के समय 3 थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोला दोस्त मेरे अकॉर्डिंग आज 5 की, सगाई के समय 3 की। 2 साल पहले सगाई नहीं, 10 साल पहले। कितने गुना? 5 गुना। तो आज 5 नहीं 5 गुना 5 25 की होंगी। ठीक है। बोला माता जी जो है उसकी वर्तमान की 2 गुनी, तो 25 ये तो 50 ये। बोला सगाई के समय कितने की? 10 साल पहले सगाई हुई थी किसकी? राखी की। तो आज 50 की, तो 10 साल पहले माता जी कितने की? 40 की। क्लियर? चले बढ़ते हैं आगे। पिछले वर्ष श्रीमान एक्स की आयु एक संख्या का वर्ग थी। कह रहा प्रेजेंट से पिछले साल, मतलब चलो यहां लिख लेता हूं मैं प्रेजेंट। कह रहा 1 साल पहले पास्ट में किसी संख्या का वर्ग थी, और अगले वर्ष फ्यूचर में कितना? 1 साल बाद ही। ये तो था प्रेजेंट से 1 साल पहले, इधर प्लस 1 साल बाद। उस संख्या नहीं, ये उसको काट लेना।
यहां कर लेना किसी संख्या, यहां कर लेना किसी संख्या, यह है किसी संख्या, यहां क्या करना किसी संख्या। अगले वर्ष यह है किसी संख्या का घन होगी। कह रहा यहां तो थी वो क्या, किसी संख्या का स्क्वायर, यहां क्या होगी वो किसी संख्या का घन होगी। मुझे नहीं पता किसका होगी। बोला अपनी आयु को, चलो पहले यहीं तक करते हैं। क्या करूं मैं, स्क्वायर लिखने शुरू करूं। चलो 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16 5 पंजे 25 6 छंग 36 7 सत्ते 49, यहीं तक देख लूं, है ना। यहाँ क्यूब लिखने शुरू करूं, कितना, 1 ही कम 1 2 दूनी 4 दूनी 8 3 तिया 9 तिया 27 4 चौक 16 चौक 64 5 पंजे 25 पंजे 125, ये तो ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे 125 का, यहाँ मार दो इन्हें यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते। क्या करना है, उससे पहले ही हमें देखना है कहाँ पे ये 1 साल पहले तो वर्ग बनी, अगले साल क्या बनी, घन बनी। मैंने देखा क्या, देखा मैंने 1, क्या अगले साल 2 के होंगे, उससे अगले साल 3 है, नहीं है, 4 5 6 है, नहीं है, 9 अगले साल 10 के 11 है, नहीं है, 16 प्रेजेंट में 17 के अगले साल 18 है, नहीं है, 25 अगले साल 26 27, हाँ बन रहा है, क्या बना, 25 के 1 साल पहले प्रेजेंट में 26 के होंगे, अगले साल क्या होंगे 27 के होंगे, बन गया ये तो। अरे 1 साल पहले 25 के, आज 26 के, अगले साल क्या हो जाएंगे 27 के। क्या जो शर्त दी थी वो हो गई क्या, 1 साल पहले किसी संख्या का वर्ग, अगले साल किसी संख्या का घन होंगे। क्लियर है। क्या बोला, अपनी आयु को पुनः एक संख्या का घन बनाने के लिए, भाई ये तो इन्हें एक प्राप्त हो गया कि अगले साल की संख्या का घन बनेगी। बोला कम से कम कितने वर्ष रुकना पड़ेगा जब अगली बार क्या बने, घन बने। अगली बार घन कहाँ बनेगा, 64 पे। आज तो हैं ये कितने के, 26 साल के। कह रहा अगली बार कब घन बनेगा, कहाँ बनेगा, 64 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, 64 पे। तो पूछा कितने वर्ष रुकना पड़ेगा, 26 से 64 बनने के लिए कितने वर्ष रुकना पड़ेगा। कितने, 4 में से 6 गए 8 और 5 में से 2 गए 3, कितने वर्ष रुकना पड़ेगा, 38 वर्ष रुकना पड़ेगा। जब क्या होगा, किसी संख्या का फिर से घन बनेगा। एक तो अगले साल बन रहा है 27 साल में, 27 के बाद कब बनेगा ऐसा योग, जब 64 साल के हो जाएंगे। तो आज वो 26 के हैं, 64 कब बनेंगे, 38 साल बाद वो 64 के होंगे। क्लियर है। चलिए आज के जो है हमारे सारे जितने भी किससे एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन बन सकते थे, सारे टाइप आ गए। अगली क्लास में क्या करेंगे, हम देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एज प्रॉब्लम पे, रेलवे में, एनटीपीसी में, वो सारे हम लेकर आएंगे अगली क्लास में। ठीक है। एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज जो हमारे कोचिंग द्वारा चलाई जा रही है, क्या देखो, हमारी वेबसाइट है, या तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लेना, वरना गूगल में जाके सर्च करना nextlevelquiz.com, आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज पे क्या करना है, आपको साइन अप पर क्लिक करना है। कहाँ, साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपको क्या होगा, ये पेज दिखाई देगा। क्योंकि सबसे पहले क्या है, कहीं भी कुछ भी चीज करने के लिए खाता खोलने की जरूरत होती है, तो उसी में क्या करेंगे, आप जो है क्रिएट अकाउंट कर देंगे। क्रिएट अकाउंट में छोटी सी डिटेल है, यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ पे आपको ईमेल डालनी है, और यहाँ पे जो है पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहें, क्या पासवर्ड, उसको क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। अगले में कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। छोटी सी डिटेल है, 2-4 सेकंड की, चलो 1 मिनट मान लो। उससे आगे फिर आप क्या करेंगे, साइन इन पर जाएंगे। जब आपका अकाउंट बन गया, यहाँ आपको वो ईमेल डालनी है जो बनाई थी, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर देना है। पहुंचेंगे आप अगले पेज में। आ गए आप हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल देखेंगे।
क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल देखेंगे। आप जो भी जिस भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं सारे आपको यहाँ पे वो सारे सिलेबस फ्री मिल जाएंगे। नीट एनसीईआरटी का, जेई का, नीट का, एसएससी, यूपीएससी, आरओ, रेलवे सभी हैं यहाँ पे। जाइए आप एक बार जाके विजिट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस पर, टेलीग्राम पर। क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, एक बार आप जाके जरूर देखना मेरे कहने से। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, ये आता है आपके काम की चीज। अभी तक क्या था, आप टेस्ट देते हो, क्या आपको कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। नंबर अच्छे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नंबर अच्छे नहीं बने क्या होते हो आप, हताश हो जाते हो। हमने क्या किया है, नंबर अच्छे बनाने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, पैसे, रिवार्ड्स। कैसे, बताता हूँ। यहाँ आपका अकाउंट आएगा, इस पर क्लिक करना, 10 रुपये डाल लेना, इसमें ज़्यादा नहीं 10 ही डाल लेना। यहाँ आपकी डिटेल आएगी, ठीक है। 10 रुपये डालेंगे, क्या करेंगे आप, कॉन्टेस्ट पे जाएंगे। किस पर, कॉन्टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ हमारा जो है क्विज दिखेगी, यहाँ पे होगी अपकमिंग क्विज, है ना। यहाँ होगी आपकी अपकमिंग क्विज। जो भी आप देना चाहते हैं क्लिक करेंगे। कुछ इस टाइप से क्विज हो चुकी हैं, ध्यान देते चलना, बहुत अंदर की चीज बता रहा हूँ। 10 रुपये से एंट्री है, रिटर्न कितना है, 900%। लगा लेना 10 का 900%, मेरे से इतनी ज़्यादा मैथ नहीं आती। क्या करना है इसमें, बस किसे मिलेगा भाई, सबको तो दे नहीं सकते ना, किन्हें मिलेगा, 50%। फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स को। कितनों को, जो स्टार्टिंग के 50% स्टूडेंट होंगे। जैसे आप क्या हुआ, 400 स्टूडेंट ने आपने टेस्ट दिया, 400 में से जो 200 होंगे उनको क्या मिलेगा, ये 10 के बदले 90 रुपये मिलेंगे। डेट भी है, टाइम भी है, आप देख लेना अपकमिंग क्विज में सारी चीज़ें मिलेंगी। 10 का 100% रिटर्न, 10 के 20 रुपये। अलग अलग है, सब में अलग अलग तरीके से रखते हैं सुविधा अनुसार, ठीक है। लेकिन आना किस में है, फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स में। हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए, जुड़िए हमसे और अपने आप में चेंज लीजिए, ठीक है। आगे की सीरीज में मिलेंगे कल। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जो भी आपको चीज़ चाहिए आप बता दीजिए, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।